आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सिलसिला है इंटीग्रेशन का, वो ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं, जो पिछले वीडियो में हम लोग 17 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, उसके बाद बहुत सारा थ्योरी भी पढ़े थे और ये जितने भी फार्मूले थे हम लोग देखे हुए थे, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार, ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। और आपको याद दिला दूं कि आपको एक बात हम लिखे थे कि समाकलन को आसान बनाने के लिए फार्मूला बेहतर ढंग से याद होना चाहिए। अगर आप अच्छा क्वेश्चन चाहते हैं कि क्वेश्चन आपसे बने, तो आप इस फार्मूला जो भी आपको ये सामने है उसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आज के जो क्वेश्चंस है हम लोग 17 से लेकर के आगे बढ़ेंगे और कुछ थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए 17 नंबर से क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला ही सवाल 17 नंबर आ गया। देखिए 17 नंबर सवाल का आंसर जवाब दीजिए, क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ही आपसे ये सवाल बनेगा, ठीक है। अगर फार्मूला नहीं याद है तो बस आप टुकुर टुकुर देखते रह जाइएगा, सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। और ऑप्शन ऐसे सब कुछ क्या होगा, लगभग लगभग क्या है, आपको कंफ्यूज रहिएगा, ठीक है। तो 17 नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा। तो देखिए अगर आप पढ़े होंगे तो डी एक्स बटा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, तो बताइए। ये होता है 1 बटा एक्स गुना एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो आपका सेक इनवर्स एक्स मिलेगा। तो बताइए इस ऑप्शन में सेक इनवर्स एक्स क्या होगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन में आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस ही है जो आपके सामने है, देख लीजिए, ठीक है ना। यानी कॉस इनवर्स एक्स नहीं होता है, कॉसेक इनवर्स नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपका माइनस सेक इनवर्स नहीं होता है। अगर यहाँ माइनस लग जाएगा तो कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। ध्यान से करते रहिए। चलिए 18 नंबर सवाल है आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए 18 नंबर सवाल का जवाब। 18 नंबर सवाल का जवाब है डी, देखिए डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। चार ऑप्शन में से जल्दी से बताइए। देखिए सब फार्मूला बेस्ड है आपको ये जो सवाल है ना, फार्मूला बेस्ड है, ये पूछा गया सवाल है। PYQ क्वेश्चन हैं सवाल ये। अगर आप बना देते हैं तो आपको ये लगे कि भाई आपका सही है, आपका पढ़ाई जो भी है, ठीक है ना। तो 18 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा। तो देखिए ये बहुत सिंपल है, आपको बताए थे दो फार्मूले एक जैसे होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये रूट में रहता है तो बस आपको क्या करना है, ये लॉग लगा देना है। अब मॉड एक्स प्लस रूट अंडर जो सामने है इसे लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार से एक और आता है तो डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बताइए क्या हो जाएगा। इसका भी लॉग होता है, एक्स होता है प्लस होता है, केवल यहाँ पे अंतर आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, ठीक है। इसी का भाई एक और है क्या, डी एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसमें सब में कांस्टेंट लग जाता है। तो बताइए इसमें से ये कौन सा सवाल है। ये 18 नंबर में सबसे पहला ही आपसे पूछा जा रहा है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा। तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स बाई के ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। बात समझ में है ना। ये किसका होता है टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये होता है डी एक्स का 1 बाई ए रहता तो होता है, ये किसी का नहीं है, ठीक है ना। अब जो साइन इनवर्स एक्स बाई ए इसका होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 19 नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा। देखिए माइनस डी एक्स का, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। कमेंट करते रहिएगा भाई, आप जो वीडियो अगर देख रहे हैं तो उसको कमेंट करिएगा, तो ही समझ में आएगा कि आप देख पा रहे हैं और आप बना पा रहे हैं इसको। कमेंट नहीं आएगा तो इसका मतलब कि वो आपको नहीं आ रहा है, खाली देखने से नहीं होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना, जल्दी से। देखिए बड़ा मेहनत हो रहा है इस पर, तो कृपया करके आप शेयर ज़रूर करिए और कम से कम सब्सक्राइबर बढ़ाने का आप प्रयत्न करें, ठीक है। तो 19 नंबर देखिए, 19 नंबर का जवाब है आपका। देखिए बहुत सिंपल सवाल है। आपने सुना था कि ये dx का इंटीग्रेशन याद कर बोले थे कि याद कर लीजिएगा। ये dx का इंटीग्रेशन बोले थे कि याद कर लीजिएगा। क्या होता है, ये x प्लस के होता है, यानी x प्लस सी होता है। लेकिन यहाँ माइनस लगा दिया है तो आपको पता है ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो केवल dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अब प्लस के। माइनस एक्स प्लस के ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। के को पहले लिख देंगे, एक्स को माइनस बाद में लिख देंगे। तो के माइनस एक्स कहीं दिख रहा है क्या, तो के माइनस एक्स ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, देख रहे हो ना।
तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको घुमा के पूछेगा तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है 20 नंबर सवाल, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन बता दीजिए। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन देखिए, अब कितना आपका अगर फार्मूला याद नहीं है तो आपसे ये नहीं बन सकता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप पहले फार्मूला कंठस्थ कीजिए, याद करिए, ठीक है ना। बार बार देखोगे, ये वीडियो ही कम से कम देख लीजिए, ठीक है ना, तो आपको याद हो जाएगा। 2 बार 4 बार देखो ना, अरे कई बार बोल बोल के हम बताए हैं। देखिए कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, अगर मैं बात करूँ कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन की, कॉसेक एक्स की इंटीग्रेशन की बात करूँ तो इसका 2 इंटीग्रेशन होते हैं। एक होते हैं, जानते हैं क्या, ये लॉग मॉड, ये कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और इसी के जैसा इसी का एक और फॉर्मूला होता है लॉग मॉड 10x/2 प्लस सी। अब देखिए ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो बड़ा दुख की बात है। तो क्या करना है, देखिए फार्मूला बेस्ड कम से कम 10 सवाल परीक्षा पूछता है। फार्मूला बेस्ड आपको इंटीग्रेशन से कम 5 सवाल रहेगा फार्मूला से। अब बताओ ना, तो अगर 5 सवाल पूछा तो बड़ा ये सिंपल है ना, एक बार देखोगे आंसर आ जाएगा, तो याद रहेगा तब ना। तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन ऊपर जाकर देख लीजिएगा, एक्सप्लोर किए हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो पिछला लेक्चर में हम डाले हुए हैं, उसका लिंक इस वीडियो में डाल देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, कौन ऐसा दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला दिया रहा है जो लॉग मॉड 10x/2 प्लस सी, यानी पहला ही ऑप्शन में है, ठीक है। गुड, आगे देखिए आज एक और इस ऑप्शन में दिया हुआ एक और ये फार्मूला, तो ये किसका फार्मूला होता है पता है, ये फार्मूला होता है सेक एक्स का, ये सेक एक्स का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये होता है। चलिए गुड, अगला देखिए 21 नंबर सवाल। 21 का जवाब दीजिए। अब 21 का आंसर क्या होगा, dx/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन बताइए। ये भी फार्मूला है, देख रहे हैं ना। अब देखिए सब एक जैसा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कौन सा होगा आप सोच के बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। कॉस इनवर्स x/a का आप आंसर बता दीजिए क्या होगा। क्या dx/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स x/a होता है, क्या टेन इनवर्स x/a होता है, क्या साइन इनवर्स x/a होता है, या साइन इनवर्स x प्लस a होता है, बताइए। देखिए तो बड़ा सिंपल सवाल है ना। देखिए आपको मैंने कहा ऊपर ही डिस्कस किया था कि ये इसके 3 टाइप होते हैं, कौन कौन, एक dx/√x² प्लस a² हम ऊपर लिख दिए हैं, एक होता है dx/√ आपका ये x² माइनस a², और एक होता है dx/√ माइनस x²। तो यही है जो साइन इनवर्स x/a होता है, और बाद में इसका तो ऊपर हम लिख के बता दिए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ साइन इनवर्स x/a अब प्लस सी होगा, तब आपको कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा होगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो ऑप्शन ही कन्फ्यूजन है, ऑप्शन में ही बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, बाकी आसानी सवाल पूछे जाते हैं, कोई हार्ड सवाल नहीं रहता है, लेकिन ऑप्शन से आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए 22 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर, a के पावर x का। क्या ऑप्शन ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, या डी होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। a के पावर x का क्या होगा इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ से आपको मैं बता दूँ, e के पावर x एक इंटीग्रेशन पूछा जाता है, और a के पावर x का एक इंटीग्रेशन पूछा जाता है। तो e के पावर एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन वहीं होता है, और a के पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा a के पावर x बाई लॉग ए बेस ई अब प्लस क्या होगा, सी होगा। बेस में नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर ई दिया है तो ई होगा। क्या होगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर आपका ऐसा सी ही दिख रहा है, अब बाकी थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। देखो ये बचे पावर में देखते हैं ना, सोच लेते हैं कि चलो एक जोड़ देते हैं तो कितना बचे, तो यही कर लेते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। चलिए 23 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 23 नंबर सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा, ये भी फार्मूला वाला ही सवाल है। ये dx/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बड़ा आसान सवाल है। तो dx/√x का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यानी 2√x होता है। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। गुड, x के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। x के पावर 4 का आपको इंटीग्रेशन बताने हैं, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये फार्मूला x के पावर n का आप नहीं जानते हो तो क्या ये आपसे बन पाएगा सवाल, नहीं बन पाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये
एक पावर में एक जोड़ देना है और जो पावर में आ रहा है उससे डिवाइड कर देना है। तो x के पावर 4 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको पता है ना, ये क्या हो जाएगा बताइए। ये x के पावर 4 में एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और जो आया है पावर उसी से डिवाइड कर देंगे तो x के पावर 5/5 प्लस c। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, इतना भी सिंपल सवाल आए हुए हैं परीक्षा में, आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा c के x के पावर 5/5, यानी कांस्टेंट को पहले लिख दिया है तो c के बदले में हम k भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो k अब प्लस x के पावर 5/5, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, e के पावर x अब 1/x माइनस 1/x², और यहाँ लगेगा dx। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। कमेंट करते रहिए और कमेंट जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो से फ़ायदा है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ कम से कम इंटीग्रेशन का हम लोग ठीक है ना, इंटीग्रेशन का हम लोग 500 सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना। आप बस डेली देखते रह जाइएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब होगा इस वीडियो में, ठीक है ना। बस डेली 8 बजे आप लाइव आकर के देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है ना। तो 25 नंबर सवाल देखिए क्या होगा। तो देखिए जब कल आप वीडियो, कल का जो इसके पिछले वाले जो वीडियो है लेक्चर 1, उसको अगर देखे होंगे तो उसमें एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, e के पावर x आप प्लस ये f(x) आप प्लस ये f'(x), क्या होगा ये f(x) अब प्लस f'(x), क्या होगा इसका आंसर। तो बताइए इसका आंसर था e के पावर x गुना f(x), मतलब इसका अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है, दिया है ना, इसका मतलब क्या हुआ 1/x का डिफ्रेंशिएशन पता है ना, तो -1/x² होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये e के पावर x इंटू f(x), मतलब 1/x अब प्लस सी, यानी सॉल्व करेंगे तो 1/x को पहले लिख दो, e के पावर x अब प्लस सी। ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको देखिए अब ये 25 सवाल हो गया, हमने ये ऑब्जेक्टिव सवाल को ये 10 सवाल कल के बाद कराया, फिर नीचे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है देख लीजिए। उसके बाद टाइप 1 सवाल आता है जो डिपेंड करता है कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो समाकलनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए इसमें आपको हम बता रहे हैं, देखो जो भी NCERT जो आपका बुक है उसको, और जो भी आपके क्वेश्चन बैंक के सवाल हैं, ये दोनों को हम लेके साथ ही साथ चलेंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है, अब जो ये थ्योरी है उसको पढ़ते चलिए। टाइप 1 है, फिर टाइप 2 है, टाइप 3 है, ठीक है ना। फार्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव हो गया, अब आपको समाकलन के बीजगणित पे कुछ सब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है ना, और उसके बाद इसी पे ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और उसके बाद हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसको ध्यान रखना है। देखिए आपको बता दो, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए ना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बोर्ड में लिखे जाते हैं ये आपको हम बताएंगे। और देखिए फिर 26 नंबर से, पहले 25 था, अब फिर 26 नंबर से आपको ये सवाल मिल जाएंगे, जिसमें हम देखिए NCERT के जो ऑब्जेक्टिव है ना, जो NCERT का ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब एक साथ होते चलेगा, तो आपका एकदम इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होना ही होना है। देखिए यहाँ लिखा गया है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन, ये NCERT के हैं और PY में पूछे गए हैं, मतलब क्वेश्चन बैंक के सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। टाइप फर्स्ट क्या है, समाकलन के बीजगणित। तो समाकलन के बीजगणित कहता है कि अगर कोई फंक्शन f(x) प्लस gx के फॉर्म में रहता है, यानी बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इंटीग्रेशन एक भाग से, मतलब ये एक भाग से दो भाग में बढ़ सकता है। जैसे f(x) प्लस gx पहले एक ही को इंटीग्रेशन था, तो ये dx और f(x) को अलग अलग कर देंगे, f(x) dx का इंटीग्रेशन कर दो और gx dx का अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। उसी प्रकार से घटाव में भी है, f(x) माइनस gx है ना, और यहाँ पे dx लगा हुआ है, तो ये f(x) इंटू dx का इंटीग्रेशन कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे वो टाइपिंग मिस्टेक है, माइनस gx dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा जो रूल है, तीसरा रूल ये है कि अगर कोई कांस्टेंट है, देख लीजिए अगर कोई कांस्टेंट यहाँ k है और साथ में f(x) है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कांस्टेंट कूद के बाहर निकल जाता है और केवल f(x) का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर ये आपको फॉर्मूला अगर मैं दे दूं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये 4 और ये साइन x का इंटीग्रेशन मैं आपसे पूछ देता हूँ, तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ तो 4 है, कांस्टेंट है, गुना में है, तो 4 गुना में कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना।
और ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। कई सारे इस पे ऑब्जेक्टिव सवाल, आगे सब्जेक्टिव सवाल दिया गया है, आपको ध्यान में आ जाएगा। और उसके बाद केवल साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा, तो बस हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो आशा करता हूँ ये आपको ये तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कांस्टेंट गुना के रूप में रहता है, कांस्टेंट गुना के रूप में रहता है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे, केवल फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए अब ये ऑब्जेक्टिव है, अपने आप में स्टार कर लीजिए। अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया जाए, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो केवल एफ एक्स प्राप्त होता है। और देखिए डिफ्रेंशिएशन बाहर होगा तो यहाँ कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। अगर वही चीज़ है डिफ्रेंशिएशन अंदर दिया हुआ है और इंटीग्रेशन बाहर किया हुआ है, फिर इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन बैलेंस को कट जाएगा और केवल एफ एक्स होगा। लेकिन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बाहर है, तो ठीक है ना, बाहर है तो इसका यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट देना होगा। तो ये दोनों स्टार है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपके सामने आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसका इंटीग्रेशन आपको करने हैं, ठीक है ना, करने हैं। तो क्या करिएगा, देखिए जब भी परीक्षा में करें तो आप बस ये मेथड सुन लीजिए। क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट आई बराबर जो आपका सवाल दिया हुआ है, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। और उसके बाद देखिए क्या किए हैं हम, इसमें ये सब प्लस में है ना, ये सब के सब क्या है, प्लस में है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस में है तो ये इंटीग्रेशन सब में बढ़ जाएगा, जो हमने मेथड नंबर फर्स्ट का बताया आपको, रूल नंबर फर्स्ट, कि अगर प्लस में रहता है तो इंटीग्रेशन अलग अलग बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अलग बांट देंगे। जो थ्योरी है ना उसी पे ये सब सवाल है। और एक्सरसाइज आप देखिएगा 7.1 में जाकर देखोगे तो ये सब सवाल आपको मिल जाएंगे। तो देखिए अब ये इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स, आपको इंटीग्रेशन को हम क्या किए, सब में बांट दिए हैं। अब ये देखो रूल नंबर आपका 3, देखो कांस्टेंट गुना में रहता है तो वो बाहर हो जाता है, फंक्शन केवल अंदर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। फिर यहाँ बी कांस्टेंट है, बी बाहर निकल जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन होगा। फिर सी कांस्टेंट है तो यहाँ 1 डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला आएगा बताओ तो, पावर 1 जुटेगा तो ए गुना एक्स क्यू बाई 3 आप प्लस ये बी, और एक में एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, एक है, एक जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो पावर होता है उसे डिवाइड करते हैं, और ये सी 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस के। देखिए ये तभी आएगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। तो फॉर्मूला पहले याद करिए, देन इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। चलिए अगर नहीं आप देखे हैं वो फॉर्मूला याद नहीं है तो इसका लिंक हम डाल देंगे पिछले वाले वीडियो का, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में। तो ए बाई 3 एक्स क्यू प्लस बी बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के है, तो इसको सजा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 2 नंबर सवाल, देखिए दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स। देखो ये भी अलजेब्रा पे डिपेंड करता है, माना बीज अलजेब्रा के जो भी सवाल है ना उस पर डिपेंड करता है। यानी इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, आई बराबर इतना लिख देंगे और इंटीग्रेशन को अलग अलग बांट देंगे। अलग अलग बांटने से ये फ़ायदा हुआ कि ये थोड़ा सा आसान दिख जाएगा, सेपरेट फंक्शन हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को फिर बाहर निकाल देंगे और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये 2 इंटू एक्स के स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक जोड़ेंगे तो एक्स 2 + 1 आप 2 + 1 + सी हो जाएगा। यानी एक्स के पावर एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी हो जाएगा। इसीलिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यू बाई 3 एक जोड़ देंगे पावर ना, तो एक्स क्यू बाई 3 प्लस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा। तो अब इसको सजा देंगे, यानी 2x क्यू बाई 3 प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा आपका ये आंसर। देखिए जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही आपको बोर्ड में लिखने हैं, इसमें से थोड़ा सा भी कमी मत करिएगा, इसे बेहतर ही लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई ये अगला सवाल है, देखो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये √x - 1 बाई √x का होल स्क्वायर dx। ये थोड़ा है कि ये फटाफट इंटीग्रेशन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, पर ये लेट करके यहाँ लिख देना होगा, फिर पता चलेगा ये a - b का होल स्क्वायर है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसको तोड़िएगा तो देखिएगा ये हो जाएगा √x का स्क्वायर प्लस 1 बाई √x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 बाई √x गुना 1 बाई √x।
तो यहाँ ये कट जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस 1/x माइनस 2। तो देखिए इसको जब हम सेपरेट किए हैं तो ये निकल के आ गया है। अब इसका रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स होगा ना, और 1/रूट एक्स का स्क्वायर करें तो 1/x होगा ना। अब देखिए अब -2 ये कट गया होगा, देखो जहाँ ये बताए हैं। अब अलग अलग सेपरेट कर देंगे क्योंकि आपको पता है कि प्लस माइनस में रहता है तो इंडिकेशन सेपरेट हो जाता है, तो सेपरेट कर दीजिए। तो एक्स का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, x²/2, 1/x का इंडिकेशन लॉग मॉड एक्स, अब -2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। 1 का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, x, आप प्लस कॉन्स्टेंट लगा देंगे। देखिए कितना सिंपल सवाल है। चौथा सवाल है x³ + 5x² - 4/x³। देखिए कितना सिंपल सवाल है। अब ये आपको टाइप वाइज हम कराए हुए हैं, हर तरह का सवाल आपको मिलेगा, लेकिन एक ही जैसा नहीं मिलेगा, अलग अलग जो भी आप जहाँ पे फंसने वाले हो वहाँ पे हम ऐसे सवाल आपको दे दिए हुए हैं। अब देखिए ये नीचे बटा में है तो u/v रूल तो यहाँ पढ़े नहीं है। इसका मतलब ये हुआ थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि थोड़ा सेपरेट करके देखेंगे, सेपरेट करके देखेंगे क्या यह कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए मैंने क्या किया है, सबसे सब के टर्म में, अलग अलग टर्म में जब ये सेपरेट कर देंगे तो आपको फ़ायदा दिखेगा। देखो x³ हो गया dx, अब 5x² dx, अब -4/x³ dx, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके अब इसको जो कटने वाला है उसको कटा देंगे तो x³ से x³ कट जाएगा, x³ से x³ कट जाएगा, बचेगा 1 dx। वहाँ यहाँ पावर 3 है, वहाँ पावर 2 है, तो ये 3 में से ऊपर आके नीचे घट जाएगा ना, तो 1/x dx हो जाएगा। नीचे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 1/x का फॉर्मूला होता है इसीलिए। अब -4 बाहर हो जाएगा, 1/x³, तो x³ ऊपर जाएगा तो x⁻³ dx हो जाएगा। ठीक है ना, आप सुने हो जाएगा ना, a⁻m अगर रहता है तो ऊपर जाता है तो a⁻m हो जाता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखना है। 1 का इंडिकेशन लगा दीजिए x, और ये 5 1/x का इंडिकेशन लॉग मॉड x, -4, और यहाँ पे देखिएगा x⁻³ को समझ लीजिए इसका इंडिकेशन कैसे किए हैं हम। इसका इंडिकेशन किए हैं, ये देखिएगा तो ये x⁻³ में एक जोड़िएगा और जो आया है ना उसी को डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा ये x⁻² -2 प्लस k। तो वही काम किए हुए हैं। ये -4 तो यहाँ पे कांस्टेंट है और x के पावर यहाँ एक जोड़ेंगे तो -2 हो गया। अब उसी से डिवाइड करेंगे तो -2 + k हो गया। अब ये इसे काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो बताओ x + 5 log mod x प्लस ये 2/x² + k हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, बस देखते चलिए भाई, देखते चलोगे बहुत फ़ायदा होगा। अभी बहुत दिन परीक्षा है, अगर आप परीक्षा के तैयारी में अगर इंडिकेशन आपको धोखा दे रहा है तो आप इंडिकेशन पढ़िए, आराम से देखिए, डेली 8 बजे आप जुड़ करके ज़रूर पढ़िए। इस वीडियो को बार बार देखिए, इंडिकेशन एकदम आसान हो जाएगा, हलवा की तरह हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 5 नंबर सवाल देखिए, ये उसी प्रकार के है। तो x³ + 3x + 4/√x। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, फिर सेपरेट कर देंगे, ये लेट कर लेंगे या फिर क्या करेंगे, सब में देखो, सब में क्या किया है हमने, यहाँ सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने से बाद क्या हो गया। आप देखो, आप सुने होइएगा कि अगर a⁻m होता है, a⁻n होता है, तो a⁻m - n अगर आधार समान है तो पावर घटता है। तो यहाँ आधार समान है तो यहाँ पे ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो देखिए यहाँ पे 3 और -1/2 घट जाएगा। अब +3 इंटू यहाँ देखिए x है, ऊपर x है और नीचे √x है, तो ये वो √x बचेगा, और √x को हम लिख सकते हैं x⁻1/2। इसीलिए हम यहाँ से सीधे यहाँ हमने ऐसे लिख दिया, और ये 4 बाहर हो जाएगा, 1/√x का अपना फार्मूला होता है। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिए, x के पावर ये 2/6 में से एक जाएगा, 2/6 में से एक जाएगा तो 5/2 बचेगा, इसका इंडिकेशन कर दीजिएगा। और फिर ये 3 और ये x के पावर 1/2 का इंडिकेशन कर दीजिए, और 4 1/√x का इंडिकेशन कर दीजिए। अब बड़ा आसानी के साथ इंडिकेशन हो सकता है। तो देखिएगा x के पावर 5/2 का इंडिकेशन सिखा रहे हैं आपको, कैसे मैंने किया बताओ तो। x के पावर 5/2 में अगर एक जोड़िएगा और 5/2 में एक जोड़ कर डिवाइड कर दीजिएगा तो वहीं इसका इंडिकेशन हो जाएगा। तो देखिए क्या आया है, x के पावर 5, 2 एकम 2 और 5 7, यानी 7/2, और ये उलट क्या आएगा, 2 एकम 2 क्या हो जाएगा 5 7, यानी 2 बटा क्या हो जाएगा 7 और प्लस k हो जाएगा। तो देखो वहीं से डिवाइड कर दिए हैं, यानी ये हो जाएगा क्या, एक जोड़ेंगे तो 7/2 और 7/2 से डिवाइड किए हैं, ये 3 1/2 है
तो उसी प्रकार से 3/1 जोड़ेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और 3/2 से डिवाइड कर देंगे, और ये 4 का 4, ये 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x प्लस के होता है। अब इसको जब सजाएंगे तो ये उलट जाएगा, 2/7 x के पावर 7/2 आप प्लस 6/3 x के देखो 2 ये उलट 2 3 6 हो जाएगा ना, 6/3 x के पावर 3/2 आप प्लस 8√x प्लस के हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, देखिए अब इसको बस सजा देना है, सजा दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, अरेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/7 x के पावर 7/2 आप प्लस ये 3 दूना 6 हो जाएगा, कट जाएगा ना 3 दूना 6, तो ये 2x से 3/2 और प्लस 8√x प्लस के हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल है 6ठा नंबर सवाल, देखिए x³ - x² प्लस x प्लस -1/x-1। कभी कभी ऐसे भी सवाल आपके सामने आ जाएंगे, तो उसको कैसे करिएगा आप बताइए, कैसे करिएगा। तो आप देखिएगा ये मैंने थोड़ा सा डिवाइड तो नहीं पढ़े हो, लेकिन यहाँ से तुमको लग रहा है ना कुछ कॉमन निकलने वाला है, तो क्या करेंगे बड़ा सिंपल तरीका से यहाँ x² कॉमन निकाल देंगे, गुणनखंड कर देंगे, इसका फैक्टर कर देंगे, तो x² निकालोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये x² निकलो तो यहाँ पे x बचेगा, तो x और यहाँ पे x² निकल गया तो यहाँ पे -1 बचेगा, अब प्लस ये 1 आगुन है, अब ये x -1 हो गया, अब ये x -1 गुने x² प्लस 1, ये वाला कट जाएगा, केवल x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर देना है, सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करने के बाद x² का इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और कांस्टेंट लगा दीजिए, आपका आंसर मिल गया। अब देखिए आपको ये होमवर्क दे रहे हैं हम, होमवर्क ये है कि आप 1 - x √x का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। कैसे करिएगा, √x को इसमें गुना करिएगा और आराम से सेपरेट कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन को आराम से हो जाएगा। इसको भी सेपरेट कर दीजिएगा तो बड़ा आसानी के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तीसरा बड़ी आसान सवाल है 2x² - 3 sin x प्लस 5√x dx, इसको भी सेपरेट कर दीजिएगा और इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए फिर 26 नंबर से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। अब एनसीईआरटी में जो आपके एक्सरसाइज 7.1 में जो दिया हुआ है, ये आपका जो भी एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव लास्ट में दिया है वो, और आपके अंदर से जो ऑब्जेक्टिव बनने वाला है वो हम आपको सामने ला के रख दिए हैं, आप जल्दी से बताइए। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो बताइए sec x इंटू sec x प्लस 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है, देखो A B C D है, इसमें से आपको बताने हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो चलिए भाई मैं बता देता हूँ, अगर समझ में आए तो ठीक है, आंसर कमेंट करते रहिए, और नहीं आया तो देखिए एक बार। देखो sec x के गुना करेंगे ना, तो sec x से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा sec² x प्लस क्या ये sec x i इंटू क्या 10x हो जाएगा ना। चलिए ये हो जाएगा। अब देखना ध्यान से क्या होगा, अब सेपरेट कर देंगे तो sec² x का इंटीग्रेशन, देखिए फार्मूला खूब याद होगा इससे, ये सवाल करने से, ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है ये सवाल। ठीक है ना। तो ये sec² x का फार्मूला पता है ना आपको, क्या होता है, ये 10x होता है, अब प्लस sec x इंटू 10x क्या होता है, ये sec x प्लस c होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन sec x प्लस 10x प्लस c। देखिए ना, इसको जब सजा कर देंगे तो sec x प्लस 10x प्लस c हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका c है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, c है। देख रहे हैं ना कितना सिंपल सवाल है, sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x इसका आंसर आ रहा है। गुड। चलिए अगला सवाल है 27 नंबर, बहुत एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है ना, आपको बताने हैं, अगर आपको मैथ में अच्छे नंबर लाने हैं तो इंटीग्रेशन को अच्छा करना होगा, जो पढ़ा रहे हैं ये सब आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो sec² x बाई cos² x, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए ये i इक्वल टू ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, बस तैयार रहना है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। ये cos² ऊपर जाएगा ना, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, ये sin² x हो जाएगा, और जब sec² नीचे आएगा, क्योंकि sec² cos के उल्टा होता है, तो ये cos² x हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। सेक नीचे आएगा तो cos² हो जाएगा, और cos² नीचे ऊपर जाएगा तो ये साइन को उल्टा होता है तो sin² x हो जाएगा। अब पता ये चल गया कि sin बाई cos² है, sin² बाई cos², तो ये 10² x हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। लेकिन 10² का हमने फार्मूला नहीं पढ़ा है, तो इसको हम दूसरे में बदल सकते हैं, जैसे sec² x - 1 में आप बदल सकते हैं। तो देखिए आप सेपरेट करिए, ये sec² x का अलग इंटीग्रेशन होगा और -1 का इंटीग्रेशन अलग होगा। तो sec² x का जो इंटीग्रेशन होगा तो वो होता है ये 10x, क्या होता है
10x और 1 कंडीशन क्या हो जाएगा -x प्लस सी। तो मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा और बहुत लोग का आंसर आया भी है। जैसे देख लीजिए 10x -x प्लस सी जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, 27 नंबर सवाल एकदम बनाए हैं, बहुत अच्छा, ठीक है ना। चलिए गुड। अब 28 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये भी एनसीईआरटी का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाए हुए हैं। आप देखिए इसका आंसर जवाब दीजिए क्या होगा। बहुत सिंपल तरीका से आप इसको बना दीजिए, आराम से बन जाएगा। देखिए जब सेपरेट करिएगा ना इस सवाल को, जब इसको सेपरेट करोगे तो आपको रास्ता दिख जाएगा। ये 2/cos² हो जाएगा ना dx, ठीक है ना। अब माइनस ये 3 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, और ये sin x बाई ये cos² dx हो जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ा सजाता हूँ इसको, ये ये दो बाहर हो जाएगा। देखिए ये दो क्या हो जाएगा, दो बाहर हो जाएगा, और किसका इंडिकेशन हो जाएगा 1/cos² sec² x हो जाएगा, ठीक है ना। अब -3 इंडिकेशन। अब ठीक है ना, एक बात बता रहे हैं आपको, इसको थोड़ा सजाना पड़ता है, और यहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं सजा रहा हूँ इसको। आप ऐसे करिए, इसको लिख सकते हैं ना, ये 1/cos x इंटू ये sin x/cos x। क्या आपको कोई इसे लिखने में दिक्कत है क्या? नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि फिर sin x गुना 1 करेंगे तो sin x आ जाएगा, और cos गुना cos करेंगे तो cos² हो जाएगा। तो हम कहोगे कि आप सर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 2 sec² x का इंडिकेशन तो 10x होता है, बड़ा सिंपल तरीका से। और ये 3, और ये हो जाएगा आपका 1/cos को sec x लिख दीजिए, क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है। और sin/cos क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आपका। ये 2 10x तो होगा ही होगा, और माइनस ये 3 sec x प्लस सी होगा, क्योंकि इसका आंसर यही होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 2 10x - 3 sec x, 2 10x - 3 sec x प्लस सी आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल, खूबसूरत सवाल है, ध्यान रखना है इसको। 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल है कि ये एनसीईआरटी के आपको सवाल है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्सरसाइज के जो अंत में जो सवाल दिए होते हैं वो सवाल है। जल्दी से जवाब दीजिए, आप लोग बनाए होंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो एंटी डेरिवेटिव का दिया, इसको हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव्स को ही कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रल्स। तो बताइए, यानी आपको इंटीग्रेशन इसका बता देना है, एक्स का √x का और √x का डिफ्रेंशिएशन, और प्लस 1/√x का क्या इंटीग्रेशन। तो ध्यान से सुन लीजिए, ये क्या हो जाएगा। तो देखिए ये √x का तो पढ़े नहीं है, तो पावर में कर देंगे 1/2 dx कर देंगे, आप प्लस ये इसका फॉर्मूला पता है 2√x प्लस सी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और x के पावर ये 1 में इसमें 1 जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा ये 3/2, अब बाई हो जाएगा ये 3/2 से डिवाइड कर देंगे, अब प्लस 2 x के पावर ये रूट का मतलब होता है 1/2 अब प्लस सी, ठीक है ना। तो यानी हो जाएगा, ये उलट जाएगा, तो यानी 2/3 x के पावर 3/2 अब प्लस ये 2x के पावर 1/2 प्लस सी। कौन ऐसा दिख रहा है जी? तो 2/3 वाला दिख रहा है, x के पावर 3/2 अब प्लस 2x के पावर 1/2 प्लस सी। मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, आप देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ अगर f(x) दिया हुआ है इतना, ठीक है ना। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) दिया हुआ है इतना, कर अगर f2 इतना दिया हुआ है, तो आप बताइए f(x) क्या होगा, आपको बताने हैं। तो कैसे बताइएगा आप, देखिए आपको सामने दिया हुआ है ये डिफरेंशिएशन ऑफ f(x), ठीक है ना। कितना दिया हुआ है, तो ये 4x³ -3/x के पावर 4, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। लेकिन आपको फंक्शन जब तक निकालोगे नहीं तब तक इसका प्रयोग होगा नहीं, तब फंक्शन पहले निकालना पड़ेगा ना, तब ना आपको बताओगे आप। तो देखो अगर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो उसका अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं, मैं आपको फार्मूला में बताए हैं, अगर डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो कट जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ f(x), ठीक है ना, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 4x³ का इंटीग्रेशन कर दीजिए, और माइनस क्या हो जाएगा, ये 3/x के पावर 4 का इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका f(x) हो जाएगा। और ये देखिए ध्यान से, ये 4 और x के पावर 4/4 हो जाएगा x³ का, अब माइनस ये 3 बाहर हो जाएगा, और ये x के पावर ये -4 dx हो जाएगा। अब देखिएगा ये 4 से 4 कट जाएगा, तो केवल x के पावर 4 बचेगा, और -3 ये x के पावर, देखो -4 में 1 जोड़िएगा तो -3 हो जाएगा,
अब बाई में कितना हो जाएगा -3 अब प्लस क्या हो जाएगा c। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी ये हो जाएगा x के पावर 4 अब माइनस माइनस प्लस प्लस 1/x³ 1/x के पावर 3 नीचे आएगा तो x³ हो जाएगा अब प्लस c हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन में कौन है, तो देखिए x के पावर 4 प्लस 1/x³, तो x के पावर 4 प्लस ये दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक यहाँ भी दिख रहा है और एक यहाँ भी दिख रहा है। अब ये c के जगह पे तो कांस्टेंट दिया हुआ है, यही कांस्टेंट निकालने के लिए ये वाला काम आपको सामने रख दिया है। तो देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिएगा आपका कह रहा है कि f0 का जो मान है ना, f0 का जो मान दिया हुआ है वो क्या दे रखा है भाई, f0 का मान दिया हुआ है f2 का मान जो दे रखा है वो 0 दे रखा है। तो f2 क्यों दिया है, देखिए तो ये जो फंक्शन है ना आपका ये fx है, तो f0 का यहाँ 0 रखिए। फंक्शन में जो फंक्शन है ना जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखिए, यानी ये हो जाएगा 2 के पावर 4 अब प्लस 1/2 के पावर 3 ये प्लस c अब बराबर 0। तो देखो 2 के पावर 4 होता है 16 अब प्लस 1/, होता है ये 8 अब प्लस c। तो यहाँ से आपके सामने ये निकल के आ जाएगा क्या, ये c, तो 16 × 8 128 है 129, तो 129/c अब प्लस c बराबर 0। तो यानी c क्या हो गया -129/8। तो देखिए जब आ गया तो यहाँ से समझ में आ गया कि c का मान क्या है -129/8। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिख रहा है। देखिए बड़ा मस्त सवाल है, अच्छा लगा आपको पढ़ा करके, ठीक है ना, आपको भी समझ में आया होगा कि ये सवाल कैसे बन रहे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, इसको समझ लेते हैं ये क्या कहता है, और ये शॉर्ट ट्रिक की तरह आपका ये काम करेगा। ये कई सर देखे होंगे कि साइन kx का यानी साइन 2x + 3 का, और इसको हम जैसे जल्दी कैसे बनाएं इसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। चलिए ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो साइन आपका क्या है, साइन kx है, तब देखो साइन के देखो जो भी फंक्शन है ना, अगर यहाँ पे लीनियर फंक्शन है, क्या है लीनियर फंक्शन का ट्रिक यही है कि जो फार्मूला है वो लगा दीजिए। जैसे साइन है ना, तो साइन का इंडिकेशन होता है माइनस कॉस, जो सामने है उसको लिख दीजिए, लीनियर है। और लीनियर है तो आपको मैंने कहा x के साथ जो कांस्टेंट रहता है ना, जो नंबर जुड़ा होता है उसी से डिवाइड कर दीजिएगा और क्या लगा दीजिएगा, c लगा दीजिएगा। अगर डायरेक्ट खाली माइनस कॉस kx लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका बता दीजिए, देखो साइन 2x + 3 है ना, तो ये लीनियर है कि नहीं है, लीनियर है। तो साइन का जो भी फॉर्मूला होता है लगाइए, यानी माइनस कॉस सामने है उसको लिख दीजिए, लीनियर है तो, ठीक है ना, और डिवाइड कर दीजिए x के जो कोफिशिएंट है 2 से और प्लस क्या c लगा दीजिए। उसी प्रकार से e के पावर 2x का इंडिकेशन बता दीजिए क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। तो e के पावर 2x का e के पावर x होता है, लेकिन यहाँ x के कोफिशिएंट जो लीनियर है ना, तो x के कोफिशिएंट 2 है, एक्स्ट्रा 1 के अलावा दूसरा कुछ भी रहेगा तो उसे डिवाइड कर देंगे प्लस c से। ये बताइए आप चौथा नंबर सवाल, e के पावर 4x + 3dx बताइए क्या होगा, तो ये बता दीजिए। तो e के पावर 4x + 3dx क्या हो जाएगा, तो e के पावर x का तो e के पावर x ही होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट x के साथ एक लीनियर फंक्शन है तो यहाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये गलत नहीं करना है, बस e के पावर x करने के बाद x के साथ जो नंबर रहता है उसे डिवाइड करना पड़ता है। ये बता दीजिए, सब ऑब्जेक्टिव सवाल है, आपको मिल जाएंगे अगले दिन में, ठीक है ना। ये sec² 7 - 3x, तो sec² का क्या फॉर्मूला होता है, ये 10x होता है, तो x के जगह पे तो पूरा लिखाएगा 7 - 3x, लेकिन डिवाइड किससे होगा, तो x के जो कोफिशिएंट है यानी -3 + c, देख रहे हैं ना। cos² का बता दीजिए, तो माइनस कॉट जो सामने है वो लिखा जाता है 5x + 7, और डिवाइड किससे होता है, जो x के कोफिशिएंट है 5 और प्लस c। तो क्या है, जल्दीबाजी में आंसर लाना है, नहीं तो 3-4 लाइन लगेगा आपको बनाने में, उसको कैसे t मानते हैं उसके बाद बनाना पड़ता है। तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको पता होगा ये log mod sec x होता है, log mod sec x, और x कितना है, तब 4x + 3। ये करने के बाद किससे डिवाइड होता है, तो 4 से प्लस c, क्यों, x का जो कोफिशिएंट होता है ना उसे डिवाइड होता है। अब देखिए 1/x का इंडिकेशन क्या होता है, तो log mod x, तो log mod x तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है
एक्स के साथ कुछ लीनियर फंक्शन में जो भी नंबर है ना उसे क्या होता है, डिवाइड करना पड़ता है। ये ध्यान से सुन लीजिएगा। ये बता दीजिएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 का, फिर टेन स्क्वायर 2x प्लस 3 का, तो आप सुन लीजिए ये टेन स्क्वायर का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको आप सेक स्क्वायर में बदल दीजिएगा। तो सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 माइनस 1, इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो बताइए, अब सेक स्क्वायर का तो फॉर्मूला पता है, तो सेक स्क्वायर का क्या होता है, ये 10 होता है और 10 2x प्लस 3 होगा और x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देना है और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। चलिए साइन ax प्लस b का बता दीजिए। तो आपका ये माइनस कॉस ax प्लस बी होगा ही होगा और x का जो कोफिशिएंट है a उसे डिवाइड हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका निशान देख लीजिए, बता दीजिए आप। तो इसको अगर देखा जाए तो ax प्लस बी का होल पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे आपके लीनियर है ना तो कोई दिक्कत, जैसे आपका x से काम करते हैं ना वैसे कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी का होल पावर ये 3/2 और बाई 3/2 और संगे संगे डिवाइड क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट है 1/a प्लस c। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी हो जाएगा ये 2 बाई क्या हो जाएगा, उल्टा जगह ये 2 बाई क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका मैं बता दूँ इसको, ये 2/3, ये 2/3 ए नीचे है ना, और ये ax प्लस बी का होल पावर 3/2 प्लस c होगा। देख रहे हैं ना कितना सिंपल तरीक़े से आप ये सब कुछ देखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बहुत लोग पढ़ सके और आगे बोर्ड में अच्छा नंबर ला सके। देखिए हम लोग बहुत ही अच्छा से इंटीग्रेशन को निकालेंगे, बट आपका काम ये है कि जो आपके सामने जो फॉर्मूले हैं उसको क्या करना होगा, याद कर लेना होगा। ठीक है, देखिए ये सब फार्मूले हैं आपको याद कर लेने होंगे। देखिए जितना फार्मूला पे सवाल है, जो ऑब्जेक्टिव है उसको बार बार देखिए और आपको ये समझ में आ जाएगा। और एक दिन हम लोग मैराथन लगाएंगे इसका, और एक दिन में पूरे इंटीग्रेशन जितने भी मेथड है, जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है 500 400 सब कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।